बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? आज हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेंडी ट्राउज़र का डिज़ाइन जो बहुत ही पसंद किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये डिज़ाइन बनाने के लिए एक पैटर्न रेडी कर लेंगे। मैंने ये पेपर लिया है। पेपर जो मैंने लिया है, ठीक है, ये 4 साइड से बिल्कुल बराबर पेपर लिया है, ठीक है। इसकी बराबर कटिंग करनी है। इसके बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे, बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड करेंगे। बराबर फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी बंद साइड है, ठीक है, उसे हम इस रुख में रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इस पेपर को रखेंगे एक टकोन बनाने के बाद। इसके ऊपर फिर हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक पैटर्न रेडी करेंगे, फिर हम ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ इस पेटल को, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल पर भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस तरह से मैंने इस पेटल को ड्रॉ कर लिया और बहुत ही आसानी के साथ हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले अब ड्रॉ करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ हम इस तरह से इसे कटिंग कर लेंगे। जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी बहुत ही आसानी के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर हमने एक फ्लावर कटिंग कर लिया है जो हमारा पैटर्न है। फिर हम ये कैनवस पेपर ले लेंगे। इस कैनवस पेपर की इस तरह से जो लेंथ है वो 7 इंच है और जो विड्थ है इस कैनवस पेपर की वो हमने ट्राउज़र के जो पाँच है उसके अकॉर्डिंग टू लिया, यानी कि इसे डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 10 इंच है। वैसे इसे ओपन करने खोलेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 20 इंच है, ठीक है। इस तरह से ये 10 इंच है, उससे कैनवस पेपर खोलने के बाद जो इसकी विड्थ है वो 20 इंच है। और इस तरह से फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की है 2.25 इंच के मार्जिन से कैनवस पेपर की डाउन साइड नीचे वाली साइड से। अब हम इस तरह से पहले डबल फोल्ड करेंगे, बराबर में एक लाइन हम लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक एक मेजरमेंट कर लेंगे। सेंटर से बिल्कुल बराबर फोल्ड करने के बाद कैनवस पेपर को इस तरह से खोलेंगे। इसके सेंटर में हम इस तरह से इस फ्लावर को रखेंगे, बिल्कुल बराबर हम रखेंगे। अगर आपके पास ड्राइंग का पेपर नहीं है तो आप किसी हार्ड पेपर के ऊपर भी इसे कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास हार्ड पेपर नहीं था, इसलिए मैंने पेपर के ऊपर कटिंग किया और इस तरह से फिर हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद जो अब ये राइट और लेफ़्ट साइड है कैनवस पेपर की जो खाली साइड है, इस साइड के ऊपर हम सेंटर में 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस साइड पर भी इस फ्लावर को इस तरह से रखेंगे, इस पैटर्न को रखेंगे और इसे भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इनकी सेंटर की जो लाइंस हैं इन्हें हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे, ठीक है। इनकी सेंटर की जो लाइन है फ्लावर्स की। सो अब हम एक हार्ड कार्ड ले लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी हम एक पैटर्न कटिंग करेंगे, ठीक है। एक पीटल हम इस तरह से राउंड में हम इसे हाफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हाफ ड्रॉ करेंगे और इसे बराबर फोल्ड कर लेंगे ताकि जो ये पीटल है ये भी आसानी से बराबर इक्वल शेप में कटिंग हो। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। बराबर फोल्ड करने के बाद इसे भी हम इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इस पीटल को कटिंग कर ली है और इसे भी हम कटिंग करने के बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की थी 2.25 इंच के मार्जिन से, इस साइड पर हम इस रुख में रखेंगे इस पीटल को और इस साइड पे इस तरह से इस साइड पे रखते हुए इसे भी हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। वन साइड से ड्रॉ करने के बाद फिर हम इस पीटल को इस तरह से रुख में रखेंगे, इस साइड पे रखेंगे और सेंटर में इनके कॉर्नर को बिल्कुल मिलाते हुए हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इन्हें ड्रॉ कर लिया। अब जो दूसरी साइड पे हमने ड्रॉ करना है वो उसके कॉर्नर को नीचे वाली साइड पर रखेंगे और इस साइड पर हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से हम पूरे जो कैनवस पेपर है इसी तरह से हम इन्हें इस पीटल को ड्रॉ करते जाएंगे कंप्लीट। अब जो खाली हमारे पास कैनवस पेपर है, इस तरह से मैंने दोनों डायरेक्शन में राइट साइड और अपोजिट डायरेक्शन में इन पीटल्स को बिल्कुल बराबर रखते हुए इनके कॉर्नर को सेंटर से बराबर रखते हुए ड्रॉ कर लिया है। अब ये ट्राउज़र है और ट्राउज़र को मैंने स्टिच कर लिया था। ट्राउज़र जो है वो लेंथ में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। अब इसकी बैक साइड पे इसे टर्न कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे वाली साइड पे इसे हम इसी तरह से छोड़ते हुए इसके ऊपर हम इस तरह से इस कैनवस पेपर को प्रेस की मदद से आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। फिर ये मेरे पास
एंकर का थ्रेड है, ठीक है। इसे हम बोबिन में फिल कर लेंगे। जो फिरकी होती है उसमें हम इस धागे को भर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे इस कैनवस पेपर के ऊपर। और जो इसकी मशीन के ऊपर वाली साइड पे हम सिंपल नलकी लगाएंगे ब्लैक कलर की, ठीक है। इस तरह से फिर हम इस फ्लावर के आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तमाम जो फ्लावर्स हैं इनके ऊपर इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली इनके ऊपर। अब जो ये नीचे वाली साइड पे पीटल्स हैं, ठीक है, इनकी पीटल्स की आउटलाइन के ऊपर भी इसी तरह से हम इनके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी करेंगे एंकर के थ्रेड के साथ कंप्लीट। अब इसी तरह से हम इन तमाम जो पीटल्स हैं इनके ऊपर इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी करेंगे आउटलाइन के ऊपर ऊपर। सो इस तरह से हमने इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली और बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हो चुका है। ये बिहाफ बना है हमारा डिज़ाइन। सो अब ये मैंने, ठीक है, ये नेट ली है। सो इस नेट को हम इस तरह से रखेंगे इस फ्लावर की पीटल के ऊपर। पहले वन साइड पे रखेंगे और इससे भी हम इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे, लेकिन मैं ये सिंपल नलकी के साथ स्टिच करेंगे। सो सिंपल धागे के साथ स्टिच करने के बाद फिर हम इस जो नेट है इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और फिर हम मशीन के साथ, ठीक है, इसी तरह से मशीन के साथ यहाँ से भी इसे हम डबल स्टिच कर लेंगे ताकि ये खुले ना। और जो एक्स्ट्रा नेट है उस फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक है इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दोबारा से हम इसे आउटलाइन के साथ साथ इस तरह से स्टिच करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी शेप बन जाए, ठीक है। जो नेट हम सिंपल पीटल्स के ऊपर स्टिच करते हैं नेट को, वो तो बिल्कुल राउंड में होता है ना, तो ये थोड़ा शेप में है फ्लावर। सो इसलिए हम इस किनारे को बिल्कुल किनारे के साथ साथ दोबारा से हम इसे सिंपल धागे के साथ अगेन हम इसे स्टिच कर लेंगे ताकि इस जो पीटल है इसकी शेप बन जाए इस नेट के फैब्रिक के साथ। सो इसी तरह से हम तमाम जो फ्लावर्स की पीटल्स हैं उन्हें हम नेट के साथ इसी तरह से स्टिच करेंगे। ये मेरे पास रेशमी थ्रेड है और ये बची हुई नेट है, ठीक है। इस बची हुई नेट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, इन राउंड की जो पीटल्स हैं इनके ऊपर रखेंगे और आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से हम रेशमी थ्रेड के साथ स्टिच करेंगे। और मशीन के ऊपर मैंने रेशमी थ्रेड लगाया है और बोबिन में मैंने सिंपल नलकी भर ली है, ठीक है। इस तरह से फिर हम इन्हें भी कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। सो इन पीटल्स के आउटलाइन के ऊपर किनारे के ऊपर हमने नेट को स्टिच कर लिया और जो धागा है थ्रेड इसे हमने कटिंग नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से हमने इसे रखना है और फिर हम जो पीटल्स की कॉर्नर उस साइड से अंदर वाली साइड पर रखते हुए इस तरह से हम इसके अंदर 3 शाहें बना लेंगे, ठीक है। 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, सॉरी ड्रॉ नहीं करनी, स्टिच कर लेंगे। और मशीन के ऊपर मैंने रेशमी थ्रेड लगाया मशीन के ऊपर वाली साइड पर और बॉबिन में मैंने सिंपल नलकी भर ली थी। सो कंप्लीट अब इसी तरह से हम इन पीटल्स के सेंटर में इन 3 लाइन बना लेंगे, इन्हें हम स्टिच कर लेंगे रेशमी थ्रेड के साथ इन तमाम जो पीटल्स हैं। सो इस तरह से हमने इस नेट को स्टिच कर लिया और सेंटर में हमने 3 लाइंस को भी रेशमी थ्रेड के साथ स्टिच कर लिया। अब जो जो नेट है बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा, ठीक है, आप इसे कटिंग भी कर सकते हैं, इसके थ्रेड रिमूव नहीं होते, ठीक है। लेकिन मेरे पास कावी है तो मैं कावी के साथ इस तरह से जो एक्स्ट्रा नेट है पीटल्स के बाहर वाली साइड पे इसे मैं कावी की मदद से इसे रिमूव करूँगी, ठीक है। इसके धागे नहीं निकलते। आप सिंपल अगर आपके पास कावियाँ नहीं है तो आप इसके साथ भी सीज़र के साथ भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरे पास कावी है ये 30 वॉट का कावी है और ये इलेक्ट्रिक शॉप से बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से। सो इस तरह से हम कंप्लीट अब जो नेट है इसे हम रिमूव करेंगे जो एक्स्ट्रा नेट है। सो इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा नेट है, ठीक है, इन पीटल्स के बाहर वाली साइड पे इसे इन सब को मैंने रिमूव कर दिया आउटलाइन के साथ साथ। सो अब ये पहुंचे वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक रखा था इसे हम इसकी बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक तरह से हम प्रेस करेंगे, एक साइड से हम प्रेस कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम इस तरह से लेस रखेंगे। ये मेरे पास शटल की लेस है। सो इस लेस को हम इस आउटलाइन के ऊपर रखेंगे और फिर हम बिल्कुल किनारे के साथ साथ स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जो लेस है उसकी बैक साइड रखेंगे, ठीक है। बैक साइड से हम इस तरह से कंप्लीट इसे स्टिच कर लेंगे। जो इस लेस की आउटलाइन है कंप्लीट इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम ये जो फैब्रिक है इसे हम इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे भी हम लेस के आउटलाइन के साथ साथ स्टिच कर लेंगे और फिर हम स्टिच करने के बाद इस फैब्रिक को
इस ट्राउज़र के पहुँचे वाली जो फैब्रिक है ट्राउज़र की बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और लेस को बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे और हेमिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने फैब्रिक को बैक साइड पे टर्न करते हुए इसके ऊपर तरपाई कर ली है। अब ये मेरे पास सिंपल मिरर है, आप सिंपल मिरर भी ले सकते हैं और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले मिरर भी ले सकते हैं। और सिंपल मिरर को हम इसके ऊपर रखते हुए ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। और ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाले तो मेरे पास एम्ब्रॉयडरी वाले ये पड़े हुए थे मिरर शीशे। सो इसे मैं इसके ऊपर इस तरह से रखूँगी और सुई की मदद से छोटे-छोटे टाँके लगाते हुए इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। अगर आप सिंपल मिरर रखेंगे तो वो आप ग्लू से भी लगा सकते हैं और यूएचयू से भी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन रेडी कर लिया है ट्राउज़र के पॉंचे का और फिर हम इन्हें सेंटर से भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ट्रेंडी ट्राउज़र का डिज़ाइन स्टिच हो चुका है। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।